सो बाइंग के लिए 51,690 ब्रेक करता है, तो एक ब्रेकआउट देखकर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर 52,220 के आसपास हम लोग रीच कर सकते हैं। 530 पॉइंट्स यहाँ कैप्चर करने को मिलेंगे। और हेलो ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी की यूपीआई लेवल्स हमारे थे 51,690 ब्रेक करता है, तो एक ब्रेकआउट देखकर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 52,220 का टारगेट रखेंगे। 530 पॉइंट्स आज हमने कैप्चर किए। यहाँ पर इसने हमारे लेवल को ब्रेक करके ब्रेकआउट दिया। कैंडल 12:03 की थी, 12:03 की, और फिर इसने यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव किया 52,220 का। 530 पॉइंट्स हमने कैप्चर किए। हमारा नेक्स्ट टारगेट था 52,380, बट इसने हाई लगाया 52,354 का। 30 पॉइंट से हमारा नेक्स्ट टारगेट थोड़ा सा पेंडिंग रहा। कल मंथली एक्सपायरी है, तो कल के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। ऑलमोस्ट इसने रैली कर ली है 2000 पॉइंट्स की। यहाँ पर ये साइडवेज रहा था, उसके बाद इसने अप मूव दिखाया। अब थोड़ा सा मुझे लगता है रिट्रेसमेंट नीचे के साइड पेंडिंग है। अगर हम लोग प्रीवियस डाटा देखते हैं कि जहां साइडवेज रहा हो बैंक निफ्टी, फिर अप गया हो, उसके बाद रिट्रेस करा है या नहीं, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर साइडवेज रहा, फिर ऊपर गया और फिर रिट्रेस किया नीचे के साइड। फिर यहाँ पर साइडवेज रहा, फिर अप साइड गया, फिर नीचे के साइड रिट्रेस किया। ऐसे कई बार एग्जाम्पल्स इसने बैंक निफ्टी ने सेट किए पैटर्न्स की, जहाँ साइडवेज रहता है, फिर अप रैली देता है और उसके बाद नीचे फॉल कर रहा है ये। एक दो एग्जांपल और भी मैंने मार्क किए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ कंप्लीट साइडवेज रहा, फिर रैली किया और थोड़ा रिट्रेसमेंट किया। तो अभी इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं कि साइडवेज जाके ये अप चला गया है, अब रिट्रेस करने के लिए कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए नीचे आने के लिए। लाइक ये अप रैली कर लिया है, तो एक 2000 पॉइंट्स की रैली होगी, तो रिट्रेसमेंट पेंडिंग जरूर है, बट इसके पीछे और कोई रीजन हो सकता है क्या? तो हम लोग आर्ली चार्ट पर या 15 मिनट्स पर ही देखते हैं। तो यहाँ पर अभी एक रिजेक्शन लेवल पे आया हुआ है, तो यहाँ पर इसके लिए बेस्ट टाइम ये हो सकता है कि ये थोड़ा रिट्रेस करे कुछ 38-50% फीबो के आसपास, और फिर ये अप जाए, तो इसके लिए हेल्दी रिट्रेसमेंट हो जाएगा। ये गैप फिलिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर ज्यादा बनानी है, तो इसको थोड़ा सा रिट्रेस करके ऊपर आना चाहिए, तो ज्यादा बायर्स को पावर मिलेगा। और यहाँ पर जब ये रिट्रेस करने नीचे आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सस्ते में चीजें मिलेंगी, तो यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड होंगे। और फिर इस ये जो रिजेक्शंस हैं, ये रिजेक्शंस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। इन रिजेक्शंस को ब्रेक करके ये गैप फिल करने के लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी बायर्स के पास। अभी लेवल्स हम लोग देख लेते हैं। एक फीबो भी मैंने यहाँ से ऊपर से लगाया हुआ है, तो 50% का रिजेक्शन फीबो का भी यहाँ पर आ रहा है। बेस्ट टाइम है कि ये मार्केट रिट्रेस करे और फिर ऊपर की साइड आकर हमें ये लेवल्स अचीव करके दे। ये गैप फिलिंग वाला है, ये वाला 52,470 या 52,510 के बीच में ये कहीं ब्रेक करता है और ब्रेकआउट देता है, तो 52,970 तक हम लोग रीच कर सकते हैं। ये लेवल मैंने जो निकाला है वो ये गैप फिलिंग का लेवल है, ये टारगेट हमारा हो सकता है। इस केस में 500 पॉइंट्स हम कैप्चर कर लेंगे। और 470 लेवल जो ब्रेक होता है वो ये सारे रिजेक्शंस के बाद होता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी रिस्की होगी, बिकॉज ये रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। ये आपको दिखा देगा थोड़ा सा ऊपर जाते हुए, एंड रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ जाएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो स्टॉप लॉस इतना भी बड़ा नहीं रख सकते। 500-400 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस छोटा ही रहना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 300 पॉइंट्स का। तो वो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी रिस्की लग रही है, बट फिर भी लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। शॉर्टिंग के लिए हम लोग फीबो चेक करेंगे कि कहाँ पर बायर्स, अब थोड़ा सा ये जो रैली आई है इतनी, बायर्स कहाँ वीक हो सकते हैं। तो डेफिनेटली 23% पे आएगा, और जिससे यहाँ छूट गया है बाय करना इस रैली में, वो जैसे ही 23% पे रिट्रेसमेंट करने आया, तो डेफिनेटली यहाँ बाइंग आ सकती है। बट इसको अगर रिस्पेक्ट नहीं किया और नीचे गिरा 38% पे, तो 38% पे तो और भी अच्छा चांसेस है बायर्स के पास, क्योंकि ये जो रिजेक्शन लेवल है, ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शंस है। यहाँ पर ब्रेकआउट आया है कंप्लीट, और यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह एक्ट करके इसको ऊपर ले जा सकते हैं। उसके बाद 38% भी नहीं संभाला, तो मैक्स टू मैक्स 50% इसके ऊपर अगर बायर्स ले गए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और वो सीधा इसको नीचे की तरफ लेकर आ सकती है। 51,670 ब्रेक करता है, तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के, ब्रेकआउट देखकर हम लोग, सॉरी ब्रेकडाउन देखकर 51,300 फर्स्ट टारगेट रखेंगे। ये टारगेट यहाँ से आया हुआ है, ये सपोर्ट जोन है। और नेक्स्ट टारगेट हमारा 51,130 रहेगा फाइनल टारगेट। ये फीबो का 618% भी होता है, और यहाँ पर क्लियरली हमको देख सकते हैं हम सपोर्ट है। और ये जो रिजेक्शंस है, ये ब्रेकआउट आया, ये जो 670 लेवल है, ये सारे रिजेक्शंस और ब्रेकआउट को फेल करके फिर जब नीचे आता है, तो फिर हमें फिर चांसेस मिल जाएंगे यहाँ तक पहुंचने के। और इस केस में हम लोग ऑलमोस्ट 540 पॉइंट्स कैप्चर करेंगे, और स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए मैक्स टू मैक्स, आई थिंक 270 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। तो ये बाइंग एंड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस कर ली बैंक निफ्टी में। अब निफ्टी देख लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए 24,270 ब्रेक करता है, तो एक ब्रेकडाउन देखकर, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर हम लोग 24,150 पहला टारगेट, ये
निफ्टी में सिंपल हमने यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे, 24,270 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन देखकर हम लोग 24,150 का टारगेट रखेंगे। इसमें हमने कैप्चर किया अराउंड, आई थिंक कितना कैप्चर हुआ इसमें, 120 पॉइंट्स। यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया था और इसका रिटेस्ट हुआ और यहाँ इसने हमारा टारगेट अचीव किया, 120 पॉइंट्स कैप्चर किए हमने आज। निफ्टी भी अभी रिजेक्शन लेवल्स के ही आसपास है, यहाँ हम देख सकते हैं। प्लस इसका जो ट्रेंड लाइन अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं, इसका ब्रेकआउट भी आया हुआ है। ये वाली ट्रेंड लाइन अगर हम लोग देखते हैं कुछ ऐसा, यहाँ पहले ही ब्रेकआउट आ गया था। ओके, ये ब्रेकआउट तो इसने दे दिया है। यहाँ पर रिजेक्शंस हैं, कंप्लीट रिजेक्शन। यहाँ ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है और ये फर्स्ट टॉप। तो निफ्टी को अब ये लेवल्स ब्रेक करने पड़ेंगे ऊपर की तरफ अगर आना है तो, और थोड़ा सा रिट्रेस करके आए तो बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। हम लोग लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के लेवल्स थोड़े से ज़्यादा हैं। 510 को अगर ये ब्रेक करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के, ब्रेकआउट देख के सबसे पहला हमारा टारगेट ये रहेगा, ये वाला जोन 24,600। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाला जोन जहाँ से मार्केट नीचे फॉल किया था, ये यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं फॉल। तो ये 630 के आसपास, 24,630। फिर ये वाला जो स्विंग है जहाँ से मार्केट नीचे आया, 24,730। एंड फाइनल हम लोग यहाँ पर रीच कर सकते हैं, ये वाला। इतना लेवल रीच करना, 350 पॉइंट्स कैप्चर हम लोग कर सकते हैं, बट थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे कि 600, 630, 730 ये हमारे टारगेट्स रहेंगे। 510 ब्रेक करता है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ये इसने रैली अच्छी की है, अब ये रिजेक्शन जोन्स है, ये थोड़ा सा रिट्रेस करने नीचे आ सकता है। ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करते हुए आया है, यहाँ रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, तो इसको रीटेस्ट करने के लिए भी नीचे आ सकता है। तो इस केस में स्टॉप लॉस थोड़ा सा हिट हो सकता है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी है कि रिट्रेस करके फिर 510 ब्रेक करे, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट होगी। शॉर्टिंग के लिए सिंपल फीबो हम लोग यूज करते हैं। यहाँ से हमने फीबो ड्रॉ किया, यहाँ किया। बायर्स वहाँ वीक हो सकते हैं, 23 पर ये ऊपर लेके जा सकते हैं, 38% से भी ऊपर लेके जा सकते हैं। बट ये जो बिग थिक ग्रीन कैंडल है, ये थिक वाली, इसको अगर नहीं संभाल पाए बायर्स, 50% के आसपास आ जाता है, 300 के आसपास, 24,300, तो फिर हम लोग एक ड्रॉप देख सकते हैं। 24,290 ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन देख के, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख के, फर्स्ट हमारा टारगेट जो रहेगा 24,180 रहेगा एंड सेकंड टारगेट 24,100 रहेगा। ये पहला टारगेट यहाँ से है, ये क्लियर हमको सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर बेस जो है, ये वाला सपोर्ट, यहाँ तक मार्केट निफ्टी आ सकता है। और इस केस में 190 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं। अगर 180 हम लोग टारगेट रखते हैं तो 110 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर होते हैं। उस केस में 1:1.5 के आसपास के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना है। 90 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स मोर देन इनफ है। और 100 पॉइंट्स कैप्चर करते हैं तो 70 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस मोर देन इनफ है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।